बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में। वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में। हम एक ठंडी छैया में। जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। हमको हमारी बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। हो हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। भंवरों के बीच नैया थी नैया बिन खिवैया थी। भंवरों के बीच नैया थी नैया बिन खिवैया थी। घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल गया, मिल गया। ओ घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल
यहाँ वहाँ हो, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया। हो इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया। हो माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया। हो हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया। हो हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हो हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हो हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। हो हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। हो तेरह 498 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए सतो प्रधान बुद्धि बनाओ। अच्छी सेवा कब होगी? मनसा से होगी, वाचा से होगी या कर्मणा से होगी? कर्मणा सेवा तो संस्कृत से करते चले आए, वाचा सेवा करते चले आए, लेकिन दुनिया में बाप के आने का संदेश नहीं फैला सके। इसलिए अब परमपिता परमात्मा से वो फिर से बताए रहे हैं कि जैसी मम्मा बाबा ने सेवा की संसार की, अगर ऐसी ही सेवा करनी है तो बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। तामसी बुद्धि खुद भी दुखी होती है
और दूसरों को भी दुखी करती है, ईश्वर का संदेश कैसे फैलाएगी? बुद्धि को सात्विक बनाओ। कैसे बनावेंगे? कोई दूसरा सहारा नहीं है इस दुनिया में। सब तमो प्रधान बने पड़े हैं। मनुष्य मात्र इस समय तमो प्रधान बना पड़ा है। सब भिखारी पतित हैं। पतित दूसरों को भी पतित ही बनावेंगे। आत्माएं सब चार अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान सतयुग में, त्रेता में सतो सामान्य, द्वापर में रजो प्रधान और कलयुग युग में सब मनुष्य आत्माएं जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते सुख दुख भोगते भोगते तामसी बन जाती है। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी तामसी बन जाती है। तो जो बाद में आए हुए इस्लाम, बौद्धि, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी, वो कैसे सतो प्रधान रह सकेंगे लंबे समय तक? जब देवता धर्म की आत्माएं जो सनातन धर्म की थी असली, वो ही नीचे गिर गई, तो ये दुनिया ज्यादा लंबे समय तक, इस दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा सतो प्रधान नहीं रह सकती। तब क्या करें? कौन सा उपाय करें जो विश्व का कल्याण हो, विश्व की सेवा हमारे द्वारा हो? मनुष्य मनुष्य का कल्याण कर ही नहीं सकता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। दुनिया का मनुष्य मात्र ये बात जानता है कि दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। लेकिन गलतफहमी हो जाती है कि मनुष्यों ने जो गीता बनाई है, गीता शास्त्र बनाया है कागज के पत्तों पर, संस्कृत के श्लोकों में, वही सर्वश्रेष्ठ है। अरे कोई भी धर्म पिता आता है तो क्या पुस्तक लिखता है? इब्राहिम ने आकर के कोई पुस्तक लिखी क्या? उन्होंने तो माउथ टू माउथ लोगों को समझाया। आत्मज्ञान हुजूम को देने से समझ में नहीं आता। इसलिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर एक एक आत्मा के साथ बैठ करके साप्ताहिक कोर्स के रूप में मेहनत कराते हैं, तब आत्मज्ञान उपलब्ध होता है। ऐसे तो शास्त्रों में भी, जो पुराने पुराने शास्त्र हैं, कठोपनिषद आदि, उनमें भी ये बात साबित होती है कि एक गुरु ने बैठ करके एक चेले को समझाया। आत्मज्ञान कभी हुजूम को नहीं दिया जा सकता। थोड़ी उत्सुकता पैदा कराई जा सकती है, लेकिन जिस गीता ज्ञान के बारे में गायन है, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम,
मैं जब आता हूँ इस सृष्टि पर गुह्य से गुह्य राज सुनाता हूँ। वो गुह्य बातें हुजूम का हुजूम कैसे एक साथ समझ सकता है? टाइम लग जाता है। क्या टाइम लग जाता है? जो बुद्धि तमो प्रधान कलयुग के अंत में मनुष्य मात्र की बनी हुई है, उस बुद्धि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने में, प्रैक्टिस कराने में, राजयोग सिखाने में, इस पुरानी कलयुगी पतित दुखदाई दुनिया से वैराग दिलाने में टाइम लग जाता है। तो बताया कि सबसे श्रेष्ठ धर्म शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, परंतु वह गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो देवता था, रामकृष्ण देवता हुए हैं सतयुग और त्रेता में। कृष्ण का नाम सतयुग में हे कृष्ण नारायण वासुदेव के रूप में गाया जाता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सतयुग में नारायण का राज्य था। जिस सत्य नारायण की कथा घर घर में चली आ रही है भारतवर्ष में, सत्य नारायण एक की ही कथा है, सत्य नारायण की भी कथा नहीं है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है, कोई देवता की कथा नहीं है। एक ही सत्य नारायण है जिसकी कथा है, जो गाई जाती है। जरूर सत्य नारायण ने कुछ करके दिखाया होगा। जो गायन है, गीता का उपदेश है, गीता का लक्ष्य है, नर अर्जुन ऐसा पुरुषार्थ करे जो नर से नारायण बने, नारी लक्ष्मी ऐसा पुरुषार्थ करे जो नारी से नारायणी बने। लेकिन वो नर से नारायण, नारी से नारायणी बनने का ज्ञान मनुष्यों की लिखी हुई पुस्तकें नहीं दे सकती। वो तो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आता है, जो न देवता बनता है न दैत्य बनता है, न मनुष्य बनता है न राक्षस बनता है। वो तो सुप्रीम सोल है। ऐसी आत्मा है जो जनमन के चक्र में नहीं आती। हम आत्माओं का वो बाप है, लेकिन तुरीय बाप है। हम आत्मा है, इसकी यादगार भारतवर्ष में टीका लगाते हैं मस्तक पर, बिंदी लगाते हैं। हम आत्मा ज्योति बिंदु बिंदी स्टार के मुआफिक हैं। हम आत्माओं का बाप परमात्मा भी, सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु ऊंचे से ऊंचा बाप, जिसका दुनिया में कोई बाप नहीं होता। वो ऊंचे से ऊंचा टीचर, सुप्रीम टीचर बनकर के आता है। वो ऊंचे से ऊंचा गुरु बनकर के आता है, जिसका कोई भी गुरु नहीं बन सकता। कोई भी उसको पढ़ाई नहीं सकता। ऐसा सदगुरु सारे जगत का गुरु बनता है। वो तो उन सन्यासियों ने झूठे झूठे टाइटल अपने ऊपर रखे हैं।
श्री श्री 108 जगत गुरु जी शंकराचार्य जी महाराज। लेकिन कोई भी जगत गुरु का टाइटल प्रैक्टिकल में ले नहीं सकता। इतने शंकराचार्य शरीर छोड़ के चले गए, सारे जगत ने उनको गुरु नहीं माना। भारतवर्ष में भी कोई शंकराचार्य को सारे भारतवासियों ने गुरु नहीं माना। ये तो एक परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल का ही टाइटल है। वो सुप्रीम सोल स्वयं भी ज्योति बिंदु है, जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु है। अंतर क्या है? हम और आप आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। परमात्मा बाप कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। राम और कृष्ण ने तो माता के गर्भ से जन्म लिया। सुप्रीम सोल बाप, उसका तो उन मनुष्यों की गीता में भी ये गायन है, एक शब्द दिया हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जब प्रेत आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, देवात्माएं मनुष्यों में प्रवेश कर सकती हैं, तो क्या परमात्मा नहीं प्रवेश कर सकता? परमात्मा भी सृष्टि पर जब आता है तो सृष्टि रूपी रंगमंच के जो हीरो हीरोइन हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करता है। जिनको दूसरे धर्मों में भी मान्यता है, एडम ईव, अंग्रेजों में मान्यता है कि वो सारी सृष्टि के पिता थे। मुसलमानों में उनको आदम और हवा कहते हैं। जैनियों में उनको आदिनाथ और आदिनाथनी कहते हैं। और हिंदुओं में शंकर और पार्वती कहा जाता है। शास्त्रों में भी गायन है, वो जगत के माता पिता हैं। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। वो सारे जगत के माता पिता बनते हैं। कब? जब सुप्रीम सोल बाप जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो उनमें प्रवेश करता है। उनमें प्रवेश करके सारी मनुष्य शक्ति का जगत का गुरु बनता है। वो आकर के बताता है, बता रहा है कि तुम सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु हो। तुम्हारा मैं बाप भी ज्योति बिंदु हूँ। मंदिरों में तुमने मेरी यादगार भी बनाई हुई है। कौन सी यादगार है? उस ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बनाया हुआ है। वो शिवलिंग सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं मान्यता प्राप्त है, विदेशों में भी जो खुदाइयाँ हुई हैं, उन खुदाइयों में वो शिवलिंग मिलता है। उसमें कहीं कहीं मुख भी दिखाए जाते हैं। सिर्फ वो आकर के ज्ञान सुनाता है, मुख से ही ज्ञान सुनाएगा, कोई में प्रवेश करके ही ज्ञान सुनाएगा। क्या ज्ञान सुनाता है? अपना परिचय देता है, हम आत्माओं के अनेक जन्मों का परिचय देता है। परमात्मा बाप आकर के बताता है कि तुम सब आत्माएं एक्टर्स हो इस रंगमंच के। ये सृष्टि एक रंगमंच है, इसमें तुम 84 के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूँ।
84 के चक्र में जब तुम आते हो तो 84 जन्मों में 84 कपड़े बदलते हो। कपड़ा माना शरीर। ये शरीर आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है, जिसके लिए गीता में भी बताया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो 84 जन्मों में मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, ज्यादा से ज्यादा। और 84 के चक्र में आते आते शरीर बदलती जाती है। तो हम आत्मा एक्टर के वासित हैं। इस रंगमंच पर आकर के एक्ट करते हैं। कभी देवता का पार्ट बजाते हैं, कभी मनुष्य का पार्ट बजाते हैं, और अभी कलयुग के अंत में आकर के सब एक दूसरे को दुख देने वाले राक्षसी का पार्ट बजाते हैं। सब तमो प्रधान बने पड़े हैं। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो अपनी छाती ठोक करके कहे कि मैंने जीवन में कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दिया। एक परमात्मा बाप ही है जो इस सृष्टि पर आकर के ऐसा तत्व प्रधान सात्विक पाठ कहो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ कहो, ऊंचे से ऊंचा पाठ कहो, कहा भी जाता है ऊंचे से ऊंचा करतार, ऊंचे से ऊंचे कर्म सिखाता है। वो आकर के अब बता रहा है कि बच्चे, अनेक धर्मों के संग के रंग में आते आते तुम पतित बन पड़े। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने देवी देवता सनातन धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे धर्मों से प्रभावित होना अच्छा नहीं है। आज भारतवासी विदेशियों के प्रभाव में आकर के अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने धर्म पिता को भूल गए। सभी धर्म वाले अपने धर्म पिता का नाम जानते हैं। इस्लामियों से पूछो, मुस्लिम से पूछो, वो फट से बतावेंगे हमारे धर्म पिता का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद से हम मुस्लिम पैदा हुए। क्रिश्चियन से पूछो, वो फट से बतावेंगे हमारे धर्म पिता का नाम क्राइस्ट था। सिखों से पूछो, वो फट से बतावेंगे कि हमारे धर्म का ओरिजिन गुरु नानक से हुआ। सभी अपने अपने बाप का नाम जानते हैं। भारतवासी जो हिंदू कहलाते हैं अपने को भूल के कारण, जो देवता थे असल, उनसे पूछो तुम्हारे धर्म पिता का नाम क्या है, तो कोई राम को बताएगा, कोई गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण को बताएगा, कोई किसको बताएगा, कोई शंकर को बताएगा। अब बाप आए हैं हमारे सत्य सनातन देवी देवता धर्म का उद्धार करने के लिए। वो बता रहे हैं बच्चे पहले अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। कैसे बनेगी सात्विक बुद्धि? सात्विक बुद्धि तब ही बनेगी जब मन बुद्धि को एकाग्र करना सीखेंगे। तन की पावर बढ़ाने के लिए हम कितने अच्छा श्रेष्ठ पदार्थ, पावरफुल पदार्थ खाते हैं, अच्छे से अच्छे टॉनिक खाते हैं। तन की खुशी के लिए, तन के स्वास्थ्य के लिए कितनी मेहनत करते हैं। धन बढ़ाने के लिए
धन का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए रात दिन एक करके रखा हुआ है मनुष्यों ने। तन बल के पीछे पड़े हैं, धन बल के पीछे पड़े हैं, और आज के नेता लोग और बड़े बड़े सन्यासी जन बल के पीछे पड़े हैं। ये तीनों बड़े बड़े बल तो हैं, तन बल, धन बल, जन बल, लेकिन इन सबका जो बाप है बल, मन बुद्धि का बल, उसकी क्या हालत है? मन सवेरे से लेकर के शाम तक, रात को सोते समय तक सारी दुनिया में भटकता रहता है। मन कभी भी एकाग्र नहीं होता, बिखरता रहता है। धन बैंकों में इकट्ठा कर रहे हैं, जो ऐसी चीज है जिसके 4 आयाम होने वाले हैं। इसकी दबी रही धूल में जमीन का जमीन में ही गड़ा रह जाएगा। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, सरकार ले जाएगी। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, और किसकी ले गए चोटा, चोर ले जावेंगे, डकैत ले जावेंगे, जबरदस्ती घर में से छीन करके ले जावेंगे, और किनकी आग जलाए। ऐसी इस दुनिया के भंभोर को आग लगेगी कि घर घर में जितना भी धन कमाया हुआ पड़ा है, दूसरों को दुख दे करके कमाया हुआ धन, वो सब खलास हो जाएगा। अभी सबका धन सफल तब होने वाला है जब बुद्धि को सतो प्रधान बना करके विश्व कल्याण के कार्य में लगा दे। और इस विश्व का कल्याण कोई माई का लाल नहीं कर सकता सिवाय एक परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल के। वो सुप्रीम सोल, वो जगतम पितरम, जो जगत का पिता कहा जाता है, जिसे सब धर्मों में मान्यता है। भारत में हिंदू लोग शंकर कहते हैं, मुसलमान लोग आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, जैनी लोग उसको आदिदेव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। उस आदि पुरुष में फिर से आया हुआ है और आकर के वो महामंत्र देता है जो गीता में प्रसिद्ध है, मन मना भव मध्याजी भव। जन्म जन्मांतर के लिए तू सुखी हो जाएगा। ऐसा राजयोग का ज्ञान आकर के सिखा रहा है, जो राजयोग प्राचीन काल में भी सिखाया गया था। गीता में लिखा है कि मैंने ये ज्ञान आकर के पहले से सूर्य को दिया। आसमान के जो भी सितारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उनमें सबसे ज्यादा दैदीप्यमान प्रकाशमान कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रकाशित कौन सा होता है? कौन सा नक्षत्र है जो सबसे ज्यादा प्रकाशित होता है? सूर्य। तो वो तो जड़ सूर्य है। वो आसमान के सितारे जड़ हैं। वो आसमान में चमकने वाले 9 ग्रह है, वो सब जड़ हैं। वो आसमान के सितारे हैं। और आकाश में इस धरती के चैतन्य सितारे हो, जो भ्रकुटी के मध्य में बिंदी लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है,
वो आत्मा प्रकृति के मध्य में टिकी हुई है, जो गीता में बताया है, प्रभोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। जब मनुष्य शरीर छोड़े तो अपनी प्रकृति के मध्य में आत्मा का ध्यान करे। वो प्रकृति का मध्य है, आत्मा के रहने का स्थान है। आत्मा याद आएगी तो आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा को प्रेम को सहज ही याद आ जाएगा। हर मनुष्य आत्मा चाहती है कि मेरी बुद्धि सतो प्रधान बने, लेकिन जैसे को याद करेंगे वैसी ही बुद्धि बनेगी। देह को याद करेंगे तो देह में तो 5 विकार भरे हुए हैं। अपनी देह को याद करें चाहे पराई देह को याद करें, इस देह के 9 दरवाजों में से गंध निकलता है। वो गंध निकालने वाली देह बुद्धि को गंदा कर देगी। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का पुतला कहा जाता है। मिट्टी को याद करेंगे मिट्टी जैसी बुद्धि बन जाएगी। आज तो मनुष्य मात्र पत्थर बुद्धि बना हुआ है। कैसा पत्थर बुद्धि? जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े सत्ताधारी क्या कर रहे हैं? जिस डाल पर बैठे हुए हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसी दुनिया को भस्मीभूत करने के लिए उन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार कराई हुई है और करा रहे हैं। उनको भी पता है कि दुनिया में 2 बड़े बड़े विश्व युद्ध हो चुके। दूसरे विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की छोटी छोटी बम्बियां छोड़ी गई थी और हिरोशिमा, नागासाकी जैसे बड़े बड़े शहर नेस्त नाबूद हो गए। आज तो न जाने कितने देशों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वो गीता में गाई हुई भगवान की दाढ़ है, जो अर्जुन को साक्षात्कार कराया था कि हे अर्जुन, ये सारी दुनिया मेरी दाढ़ों में चबाई जाने वाली है। ये एटम बम रूपी दाढ़ है, मिसाइल, मूसल, जो महाभारत प्रसिद्ध मूसल हैं, यादवों के पेट से निकले हुए, बुद्ध रूपी पेट से निकले हुए, रूस और अमेरिका रूपी यादवों के पेट से निकले हुए, वो समुद्र के अंतराल में तैर रहे हैं, जमीन के अंदर खोद खोद करके गाढ़े गए हैं और आकाश में भी तैर रहे हैं। ये ऊपर और नीचे वाली दाढ़ों में सारा संसार समा जाएगा, चबाया जाएगा। पहले से ही जो बच्चे परमात्मा बाप के सिकीलदेह बच्चे, हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं इस गुह्य ज्ञान को समझ लेंगी, वो उस विभीषिका से बच जाएंगी और पुरुषार्थ करके नर से नारायण जैसा देवता बन जाएंगे। परमात्मा बाप इस धरती पर आया हुआ है, जगत गुरु बन करके आया हुआ है, वो शिक्षा दे रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला हुआ है, स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी खोली हुई है, जिसमें स्पिरिट को, आत्मा को पावरफुल बनाने का अभ्यास सिखाया जाता है। उस अभ्यास को कोई भी गरीब हो, अमीर हो,
जो अभ्यास परमपिता परमात्मा इस समय राजयोग का सिखा रहा है, उस अभ्यास को कोई भी मनुष्य मात्र, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, उस अभ्यास को पालन कर सकता है, सीख सकता है। परमात्मा बाप आकर के इस यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं लेते उस अभ्यास को सीखने के लिए। कोई के पास धन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है धन देने की या धन कमा करके देने की, सारा जीवन वो अभ्यास सीख सकता है। ऐसी ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है जो पढ़ाई कोई मनुष्य मात्र नहीं पढ़ा सकता। मनुष्यों ने जो कॉलेजेस खोले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, उनमें इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, मैकेनिक बना देंगे, लेकिन परमात्मा बाप आकर ऐसी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसमें मनुष्य को देवता बनाया जाता है। दुनिया के इतने बड़े बड़े राजाएं हुए हिस्ट्री में, उन छोटे बड़े राजाओं को राजाई करना, कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? अरे किसी ने तो सिखाई होगी। सब क्यों नहीं राजा बन जाते? राजघराने में सबका जन्म क्यों नहीं हो जाता? ये तो परमात्मा बाप में ही ये चित्त है जो आकर के मनुष्य मात्र को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है कि अगर वो ठीक से पढ़ाई पढ़े तो अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बना करके नर से नारायण जैसा देवता बन सकता है एक ही जन्म में। ऐसे नहीं जो मनुष्य गुरु कहते हैं अनेक जन्म हम पुरुषार्थ करेंगे तब कहीं एक जन्म में जाकर के हम स्वर्ग में जाएंगे, देवता बनेंगे। नहीं, इसी जन्म में इन्हीं आँखों से इस नारकीय दुनिया को स्वर्ग में पलटने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है। उस स्वर्ग का गायन भारतवर्ष के हिंदू शास्त्रों में तो है ही है। क्रिश्चियन लोग उसको पैराडाइज कहते हैं। वो भी मानते हैं कि पैराडाइज में कृष्ण का राज्य था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण का ही दूसरा नाम नारायण है। मुसलमान लोग भी कहते हैं जन्नत थी, इस दुनिया में ही जन्नत थी। जन्नत में एडम और ईव का राज्य था, उस आदिदेव का राज्य था। अभी फिर से परमात्मा बाप आकर के गारंटी करते हैं कि तुम इस राजयोग को सीख करके मनुष्य से देवता बन सकते हो। जो राजघराना मैं तैयार कर रहा हूँ अपने राजा बच्चों का, वो राजघराना कोई और नहीं है। शास्त्रों में उसका गायन है 16,000 गोप गोपिकाएं। वो बड़ी से बड़ी माला है, परमात्मा बाप के गले का हार बनने वाली। जो परमात्मा बाप के प्रैक्टिकल में गले का हार बनते हैं, गले में बाहें डाल करके लटकते हैं ना, तो परमात्मा बाप के गले में भी आत्माएं लटकती है। इसलिए शंकर के गले में, हाथों में ढेर सारे माला के मणके दिखाई जाते हैं। वो माला के मणके कोई दूसरी चीज नहीं है, हम आत्माओं की ही यादगार है। जो आत्माएं मनुष्य से देवता बनती है, सिर्फ देवता ही नहीं बनती, जन्म जन्मांतर राजाई घराने में जन्म लेती है।
राजा रानी बनती हैं, राजकुमार राजकुमारी बनती हैं। उनकी संख्या है 16,108। एक 108 तो बहुत श्रेष्ठ है। वो 108 की माला, वो आत्मा रूपी माला के मणके सारे विश्व में हर धर्म में माने जाते हैं। मुसलमान लोग भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी माला घुमाते हैं, बौद्ध लोग भी माला घुमाते हैं, हिंदुओं में तो माला घुमाई ही जाती है। वो माला के 108 श्रेष्ठ मणके इस समय तैयार हो रहे हैं। वो फर्स्ट क्लास माला है। सेकंड क्लास माला है 1008, जो गुरु लोग टाइटल धराते हैं, श्री श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। अब ये टाइटल तो परमात्मा बाप का है, कोई मनुष्य गुरु सच्चिदानंद महाराज का नहीं है। परमात्मा बाप ही आकर के 108 कहो, श्री श्री 1008 कहो। ब्रह्मा की जो 1008 भुजाएं गाई जाती है, भुजा माना मददगार। कोई स्थूल भुजाओं वाला कोई 1000 हाथ का आदमी कभी देखा है क्या? ये सिर्फ मान्यता है, ये सिर्फ गायन है, स्थूल बात नहीं है, समझने की बात है कि परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 1000 आत्माएं, हजारों हजार आत्माएं उनकी मददगार बन जाती हैं ईश्वरीय सेवा के कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में। ऊंच से ऊंच सेवा, जो विश्व कल्याण की सेवा है, उस कार्य में वो सहयोगी बनती है। और थर्ड क्लास माला है 16,108 की। ये सारे ही आत्माएं, चाहे फर्स्ट क्लास माला की 108 की हो, चाहे सेकंड क्लास 1008 की हो, और चाहे 16,108 की माला की आत्माएं हो, सब राजघराने में आती है। जन्म जन्मांतर भी आ सकती है अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें तो परमात्मा बाप तो आकर के हमको राजा बच्चे बनाए रहा है। अभी कुंभकर्णी निद्रा में सोने का समय नहीं है, अभी समय की पुकार है। भारतवर्ष में बहुत विघटन हो चुका है। भाषाओं के आधार पर यहाँ जितना विघटन है, जितना झगड़ा है, इतना छोटा सा देश और इतनी भाषाएं, और भाषाओं को लेकर इतना झगड़ा, ये भगवान का वही देश है। जितनी राजनीतिक पार्टियां इस भारतवर्ष में पनप रही हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां और दूसरे किसी भी देश में नहीं। और आपस में इतना झगड़ा होता है, वोटिंग बाजी के ऊपर इतना झगड़ा होता है, झगड़ते हैं कि कोई भी सरकार बनाने योग्य नहीं होता। एक भी पार्टी सशक्त नहीं है, सब कमजोर हो गए हैं। प्रजातंत्र ही फेल हो चुका। इसलिए परमात्मा बाप अब बता रहे हैं, ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे शासन है, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ शासन है। मैं जो आकर के शासन स्थापन करता हूँ वो राजा ही है। मैं राजाओं का राज्य स्थापन करता हूँ जो हजारों हजार साल चलता है। ये प्रजातंत्र शासन तो अभी 100-150 वर्ष के अंदर से चला है। राजा जब फेल होने लगे तो उन्होंने मंत्र परिषद बनाना शुरू किया था।
राजाएं जब तामसी बुद्धि बनते हैं तो मंत्रियों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। उनकी अपनी अकल की दी हुई श्रेष्ठ शक्तियों की धारणा करे, वो दूसरों को भी शक्तिशाली बनावेगा। खुद शक्तिमान बने और दूसरों को भी शक्तिशाली बनावे। सर्वशक्तिमान बाप आया हुआ है हमको शक्तिशाली बनाने के लिए। अब रोना रोने का टाइम नहीं है। मेरे को ये दुख है, मेरे को ये परेशानी है। अरे ये तो अपने अपने कर्मों का कर्म भोगी तो हम भोग रहे हैं। हमने ही तो परमात्मा बाप को भूलकर, परमात्मा बाप ने जिन श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में हमें जन्म दिया था, उन आत्माओं को भूलकर हम दूसरे दूसरे धर्मों के प्रभाव में आने लगे। अब हम दुखी हो रहे हैं। मुसलमानों ने हमारे ऊपर राज्य किया सैकड़ों वर्ष, क्रिश्चियंस ने राज्य किया। अरे परमात्मा बाप आया हुआ है जो सबसे बड़ा शासन करने वाला है। उस शासन करने वाले का ही नाम सर्वशक्तिमान है। वो सिखा रहा है अब स्वतंत्र बनो। स्व माने आत्मा, तंत्र माना शासन। श्रेष्ठ के श्रेष्ठ जो शासन है वो परमात्मा बाप अभी सिखाई रहा है। अब कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है। तो महात्मा गांधी आए, उन्होंने लहर फैलाई, स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता मिली कि और ही हर मनुष्य आत्मा अपने को बंधन में महसूस कर रही है। सच्ची स्वतंत्रता तो किसी को मिली ही नहीं। मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता नहीं सिखा सकता। सुप्रीम सोल बाप जो बड़े से बड़ा शासक है, कयामत के समय में इस धरती पर आता है। जो मुसलमान भी मानते हैं कि जब कयामत होगी तो अल्लाह ताला आवेंगे और कब्र दाखिल आत्माओं को जगावेंगे। उन्होंने तो समझ लिया जो मरता है तो कब्र में दाखिल हो जाता है। ऐसा तो कुछ है नहीं। हर मनुष्य आत्मा दुष्ट कर्म करते करते, तामसी बुद्धि बनते बनते मिट्टी जैसी बुद्धि वाली बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है, मिट्टी में समा जाती है आत्मा। ऐसी कब दाखिल हुई, मिट्टी में दाखिल हुई आत्मा को परमात्मा बाप अब जगाए रहे हैं। बच्चे, मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए सतो प्रधान बुद्धि बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही श्रेष्ठ दिव्य गुणों की धारणा कर सकेंगे। जो देवताई गुण है वो धारण कर सकेंगे और राक्षसी जो बुद्धि है उससे छुटकारा पा सकेंगे। खुद भी छुटकारा पावेंगे राक्षसी बुद्धि से और दूसरों को भी छुटकारा दिला सकते हैं। नहीं तो आजकल जैसे शराबियों की हालत हो जाती है, मजबूर हो जाते हैं बेचारे, जीवन भर मेहनत करते हैं, चाहते हैं ये शराब छूट जाए लेकिन छूट नहीं सकती। आज सारी दुनिया में माया का राज्य है। माया रावण कोई दूसरी चीज नहीं है। मनुष्य के अंदर जो अपनी कमजोरियां फैली हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 सिरों वाला रावण हर मनुष्य की बुद्धि में घुसा हुआ है और उसका कनेक्शन है स्त्री पुरुष के संबंध से। स्त्री पुरुष का संबंध ही दूषित हो चुका है, जिसे कहते हैं शादी।
वो शादी की संस्था ही फेल हो चुकी। कोई भी नहीं छाती ठोक कर कह सकता कि हमारा जीवन लक्ष्मी नारायण के समान सुखी जीवन है और सारे जीवन हम सुखी रहेंगे। ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा दंपति बनाने के लिए परमात्मा बाप ही इस धरती पर आया हुआ है। वो गीता ज्ञान दे रहा है। धर्म पिताओं ने डायरेक्ट मुख से सुना करके अपना अपना धर्म की धारणाओं का प्रचार प्रसार किया। वो तो मनुष्य गुरु थे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह। ये तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल खुद आया हुआ है, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट धर्म पिताओं का भी बाप है, बापों का भी बाप है। वो सब धर्म पिता हैं। वो तो ऊपर वाले बाप को याद करते रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो ऊपर वाला इस नीचे शक्ति पर भी पाठ बजाने के लिए आता है। इस बात की गुह्यता को सिर्फ भारतवासी जानते हैं। भारतवासी पहचानते हैं कि परमात्मा बाप साकार भी है तो निराकार भी है। निराकार है निराकारी स्टेज के आधार पर, वो निसंकल्प है, अचिंत्य है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। मनुष्यों को चिंता रहती है, उनका चिंतन चलता है, मनुष्यों को मनन चिंतन मंथन चलता है। परमात्मा बाप सुप्रीम सोल का कोई मनन चिंतन मंथन नहीं चलता। उसका तो इतना प्रभाव होता है शक्ति पर आने के बाद कि जो भी मनुष्य आत्माएं अगर श्रद्धा लेकर के उसके सम्मुख पहुंचती है तो उनके संकल्प मात्र भी गायब हो जाते हैं, निसंकल्प हो जाती है, सब कुछ भूल जाती हैं। अब बाप भी आकर के बताते हैं, बच्चे इन आंखों से जो भी दुनिया में तुम देखते हो वो सब भूलना है। जो भी इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है वो सब विनाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है, थोड़े समय की बात है। ये हमारा सबका अंतिम जीवन है, अंतिम 84वां जन्म है। अब सब मनुष्य मात्र को परमात्मा बाप ये संदेश दे रहे हैं कि ऊंचे से ऊंचे देवता बन जाओ। मैं जो राजयोग सिखा रहा हूँ, मैं जो मंत्र दे रहा हूँ, मन मना भव, अपने मन को मेरे में लगा दो, अपने मन के संकल्पों को मेरे में समा दो। मैं जो संकल्प तुमसे कराना चाहता हूँ, मैं जो मनन चिंतन मंथन तुम्हारी बुद्धि में कराना चाहता हूँ, उसी में लग जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बाकी सारा कार्य मैं करूँगा। तुम्हारे जीवन की गारंटी मेरे ऊपर है, तुम सिर्फ मुझे याद करो। याद तो तब करें जबकि श्रद्धा बैठे कि परमात्मा बाप कौन है, कहाँ आया हुआ है, कैसे कार्य कर रहा है, उसकी सारी बायोग्राफी को जानेंगे तब तो याद करेंगे। जानेंगे ही नहीं, जैसे भगत लोग हैं अंधश्रद्धा पूर्वक देवताओं को पूजते रहते हैं, अगरम बगरम देवताओं की बायोग्राफी समझ रखी है, शास्त्रों में पढ़ रखी है। कोई सूंड वाला देवता होता है, पूछड़ी वाला कोई भगवान होता है, हनुमान भगवान। अरे भगवान तो इस सृष्टि पर मनुष्य रूप में आता है, जानवरों के रूप में नहीं आता, राक्षसों में प्रवेश नहीं करता, जानवर बुद्धि में कैसे प्रवेश करेगा। वो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल मनुष्य मात्र को ये ज्ञान दे रहा है कि अब एकाग्रता के द्वारा अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ। ये राजयोग कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। मनुष्य सब देह अभिमानी है,
वो देह का योग सिखाएंगे, आसन की प्रक्रिया सिखाएंगे, कुंभक प्राणायाम करना सिखाएंगे, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सिखाएंगे। लेकिन मैं जो योग सिखाता हूँ, मन बुद्धि को एकाग्र करने वाला योग, जिससे आत्मा सुख और शांति को प्राप्त करती है, इस शरीर में रह करके ही सुख शांति प्राप्त कर सकती है। धन हो न हो, धन स्वस्थ हो न हो, तो भी आत्मा सुखी रह सकती है। ऐसा राजयोग, ऐसी बुद्धि को सात्विक बनाने वाला राजयोग परमात्मा बाप इस समय सिखाए रहा है। अगर कोई मनुष्य उसका ज्ञान दे भी रहे हैं तो उससे सुना हुआ ज्ञान दे रहे, रियलाइजेशन कराए रहे। तो अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी जागने का टाइम है, सजग होकर के देखने का टाइम है कि इस दुनिया में कहाँ आया हुआ है परमात्मा बाप, कहाँ ज्ञान की वो बांसुरी बजाए रहा है। जो कृष्ण की बांसुरी बहुत प्रसिद्ध है, बांसुरी मीठी तान छोड़ती है। परमात्मा बाप ने भी आकर के मीठी लोरी सुनाई है, मीठी तान सुनाई है। उस बाप की वाणी में बहुत माधुर्य है। सिर्फ माधुरी ही नहीं है, उसमें बड़े बड़े गुजियात है। सामान्य रूप से पढ़ने पर, सुनने पर ऐसे लगेगा ये कोई बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन जब उसकी गुह्यता में जाएंगे तो शास्त्रों के बड़े बड़े गुह्य रहस्य खुलते हैं। जो गायन है, कै समझे कवि, कै समझे रवि। जिन कवियों ने महाभारत, रामायण, भागवत में जो कविताएं हैं, जो श्लोक हैं, उनको रचा, वो कवि उनके गुह्यार्थ को फिर भी जानते थे। वो कवि तो शरीर छोड़ चुके, जिन्होंने ये बड़े बड़े शास्त्र बनाए थे। कवियों के बाद उनके जो फॉलोअर्स आए, उन्होंने उनका मनमाना इंटरप्रिटेशन कर दिया, व्याख्या कर दी। जिसके मन में जैसी व्याख्या आई वैसी उल्टी पलटी व्याख्या की। एक ही गीता की 108 से ज्यादा टीकाएं हो चुकी, व्याख्याएं हो चुकी, और एक एक टीका और व्याख्या दूसरे मनुष्य की हुई टीका से एकदम त्रास करने वाली। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक है, परमात्मा बाप अलग है, उन सब से अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही एक है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आत्माएं अलग अलग नहीं है। अब बताइए कौन सी गीता सच्ची, कौन सी व्याख्या अच्छी? तो मनुष्य को भ्रम में डाल रहा है। इसलिए गायन है कै समझे कवि, कै समझे रवि। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस धरती पर स्वयं आया हुआ है। वो एक एक शास्त्र के एक एक भेद को खोल रहा है, हिज्जे हिज्जे करके समझा रहा है। अपने अपने धर्म के धर्म पिताओं की बातों को लेकर के कि हमारा धर्म पिता ने ही सब कुछ सच्चा कहा, उससे काम नहीं चलेगा। और सब शास्त्र झूठे हैं, कुरान झूठी है, बाइबल झूठी है, गुरु ग्रंथ साहब झूठा है, हम सच्चे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। परमात्मा बाप आकर के हर ग्रंथ का निचोड़ समझा रहा है, हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माओं को निकाल रहा है, बता रहा है कि मैं हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माओं का चयन कर रहा हूँ।
शेष आत्माएं अब नई सृष्टि को चलाएंगी, जो जन्म जन्मांतर शेष पार्ट बजाने वाली रही है, सिर्फ लास्ट जन्म में आकर के दुखी हो जाती है, तमो प्रधान आकर के बनती है, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर अंधेरा नहीं होगा तो सवेरा कैसे होगा? जीवन में जिसके दुख नहीं होगा वो सुख लाने के निमित्त कैसे बनेगा? अभी परमात्मा बाप हमको सुखी बनाने के लिए आए, एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बनाने आए हैं। उनकी घोषणा है, ये कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, नई सतयुगी शक्ति अब आने वाली है, सवेरा होने वाला है, ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है तो जैसे वो स्थूल सूर्य प्रत्यक्ष होता है तो अंधेरा भागता है, ऐसे ही इस संसार में अज्ञान अंधकार फैलाने वाले अब भागने वाले हैं। ज्ञान सूर्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सितारे सब अपने प्रकाश के चिमचिमाहट को सूर्य के प्रकाश में डुबो देते, जिसे कहा जाता है मन मना भव। अपने मन के संकल्पों को मेरे में समा दे। अभी सारे आत्मा रूपी सितारे अपने प्रकाश को उस ज्ञान सूर्य के प्रकाश में डुबो देने वाले हैं। सब कहेंगे तेरा नाम सच्चा। नाम सच्चा कब होता है? नाम की इतनी महिमा क्यों है? जरूर कोई काम किया होगा। तेरा नाम सच्चा, जरूर उसका काम सच्चा होगा। वो सचखंड की स्थापना करने वाला सत्य साईं बाबा, सत्य साईं बाप इस सृष्टि पर आ चुका है। लेकिन गीता में कहा हुआ है कि मैं जिस साधारण तन में आता हूँ, मुझे साधारण तन में आए हुए मनुष्य के रूप में भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। वो उसे जान से मारने के चक्कर में रहते हैं। जैसे धर्म पिताओं की जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ। चाहे इब्राहिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया। महात्मा बुद्ध को देश निकाला दिलवाई दिया, मोहब्बत की दुर्गति करवाई। तो उन धर्मों में भी जो धर्म पिताएं आए, उनको भी इस संसार में आकर के ठोकरें खानी पड़ती हैं, लंबे समय तक ठोकरें खानी पड़ती हैं। बाद में उन धर्मों का बाल वो विकास होता है, नाम वाला होता है। ये तो गुप्त रूप में परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है। जब पांडव गुप्त थे तो पांडवों को चलाने वाला भगवान कितना गुप्त होगा, उसका ज्ञान कितना गुप्त होगा। इसलिए गीता में कहा हुआ है कि मैं जो गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ उसको बुद्धिशाली आत्माएं, जो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं, वो समझते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनकी बुद्धि में श्रद्धा विश्वास भरा हुआ है, वो ही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर चलने वाले ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझ सकते। ओम शांति।